किछ यहाँ के छोट छिन चैप्टर छे और मेन अहाँ सबके कत्ता प्रॉब्लम छे हम बतबै छी। ई सब चीज अहाँ सब जानै छिए। मैथिली के जे छे यहाँ का ई बेसिक चीज सब छे व्याकरण के, मुदा मेन छे अहाँ के जना कारक सर्वनाम ई सब जे छे से चिन्ह का आवश्यकता पड़ै छे। तो देखियो हम अहाँ के कहने छलौं जे सबसे पहले हम व्याकरण समाप्त करै छी। तो व्याकरण में देखियो व्याकरण एहन छे शॉर्ट नोट से अहाँ के काज नहीं चलत, तै लगे हम व्याकरण जे छे शॉर्ट्स नोट्स कहे के मतलब है याद रखब कि क्लास में पहले पूरा डीपली में बताओल जात, पूरा विस्तृत में अहाँ के पढ़ाओल जात और हम जे अहाँ के याद रखब स्टेट में जे शॉर्ट्स नोट्स अहाँ के देने छी व्याकरण, जे कि हम व्याकरण कहने रही अहाँ सबके पठाओ देव। तो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव वाला जे पीडीएफ सब जना होय छे से हम अहाँ के ओ अहाँ के मतलब शॉर्ट्स वीवीआई क के हम अहाँ के पठाओ। मुदा क्लास में जे छे से वीवीआई क के अहाँ के नहीं चलत, कियाकि ओकर कनी विस्तृत पोथिये से पढ़ायल जेते। तो तै लगे व्याकरण के हम नोट्स जे छे से अहाँ के मतलब संक्षिप्त में नोट्स के मतलब भेले वन लाइनर टाइप के जे एग्जाम में पूछल जेते ओ बना के अहाँ के पठाओ। और स्टेट में हम सेहो देने रही अजे पुरनका विद्यार्थी छी बीपीएससी टीआरई 2-3 के हुनका जे छे जे पिछुलका जे हम नोट से अहाँ के हाथ से जे लिख के देने रही व्याकरण के तो ओकरा अहाँ वन लाइनर देख लेबे। मुदा ओई के अलावा अहाँ के मैथिली व्याकरण में किछ बेसी पूछल गेल छे। तो सबसे पहले हम जे अजका जे क्लास अहाँ के शुरू कर रहल छी, पहले हम अहाँ के लिंग निर्णय पढ़ा दे छी, वचन पढ़ा दे छी, तकर बाद एकटा क्लास पूरा लंबा क्लास छे, 1.25 घंटा के क्लास छे कारक में, तकर बाद 1 घंटा 1.25 घंटा के क्लास अहाँ के सर्वनाम में। जे किछ किछ चैप्टर एहन छे जेमे अहाँ के 1 घंटा 1.25 घंटा के क्लास छी, तो ओकर शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ेना असंभव छे। तो तै लक कि क्लास अहाँ के चले या, तो क्लास में शॉर्ट नहीं करे के छे, क्लास कंप्लीट चल दियो। आ जे अहाँ के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ओ हम ग्रुप में शेयर कर देब व्याकरण के लेल। तो देखियो हमरा जना लागल के नहीं पूरा किताब से पढ़ायल जाए विद्यार्थी के तखन बेहतर रहते। तो देखियो हम जाने छी कि अहाँ सबके अबैया ई सबटा अबैया, अबै तो सबके सब किछ होय छै, मुदा मेन तो वह जानबाक छै न कि एमे से हीरा कुना चुनिए जे एग्जाम में पूछल जाय छै, बाकी तो अहाँ लग सबटा उपलब्ध छै। तो देखियो एक बेर और हमरा कमेंट क दिया, आवाज जा रहल या क्लियर, या किछ डिवाइस सब में प्रॉब्लम हेते तो हम डिवाइस चेंज क देबै। एक कंप्लीट फ्रेश आवाज छै, स्क्रीन शेयर छै। हम तो एते सिस्टम लगेने छी, मुदा हम आज तक मात्र सिर्फ ऑन ऑफ केना जाने छी आ पीडीएफ शेयर केना जाने छी। चलू तो देखियो अब चलो हम क्लास शुरू कर रहल छी। तो सबसे पहले अहाँ लिंग निर्णय जानियो कि लिंग निर्णय की छै, जेकरा अहाँ सब जेंडर कहै छियै। आ जेंडर अहाँ सब बचपन में पढ़ने हेबै, 1 क्लास से पढ़ने छियै। लिंग अर्थात चिन्ह, जेंडर कोनो एग्जाम के फॉर्म फिलअप करे छियै या कोनो जॉब के फॉर्म फिलअप करे छियै या अकाउंट खोलबै छियै तो ओतऽ अहाँ के जेंडर पूछे छै, वह जेंडर छै। यानी एकटा याद रखब, दुनिया में जतेक भी वस्तु छै ओ संज्ञा छै आ दुनिया में जतेक वस्तु छै ओ जेंडर छै, याद रखब। दुनिया में जतेक वस्तु छै ओ जेंडर छै आ दुनिया में जतेक वस्तु छै ओ संज्ञा छै। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जे भी छै वो सबटा के जेंडर होय छै, याद रखब। जाहि संज्ञा शब्दक व्यक्ति जाति के पता चलैत अछि, जेना लिंग कहबैत अछि, और लिंग के अर्थ होइत अछि चिन्ह, निशान, ठीक छै। और अब हम जाने छी मैथिली में लिंग क्या प्रकारक होइया। तो सबसे पहले देखियो जे हम ओतऽ संस्कृतक गप कली, सबसे मेन अहाँ के हार्ड चैप्टर या कारक। मैथिली में कारक बुझनाइ बहुत जरूरी छै,
सर्वनाम बुझनाइ बहुत जरूरी छै। तो ई सब किछ किछ एहन चैप्टर सब छै जकरा अहाँ के प्रेजेंट रह के अहाँ के पूरा देखऽ पड़त। याद रखब हम पहिनिए कह देलहुं कि क्लास जो लेने छी त क्लास पर पूरा ध्यान दियो, इग्नोर नहीं करियो। समय या सब व्यस्त छै, ओही में समय निकाल के तैयारी में लागल रहो। अपन कर्म करू, अपन फल जे छै से कहे के मतलब भेले कुम्हर रोपियो, फल अपन समय में फरबेटा करते। मान लिया भोजा बेर में कुम्हर रोपबे तो फरबे करते कि सड़बे करते। तो तै लक जब पहिने रोप लिया कि भोज बेर में अदौरी पड़ा जेते। तो देखियो अब हम एत गप करे छी, एत किछ किछ अहाँ सब नोट्स करऽ चाहब तो नोट्स कऽ सके छी, नहीं तो हम वन लाइनर अहाँ के बना के पठाब। फिलहाल हम किताब से पढ़ा रहल छी, पोथी से पढ़ा रहल छी। लिंग संस्कृत भाषा के एकटा शब्द थी। लिंग कोन भाषा के शब्द छै? संस्कृत भाषा के एकटा शब्द छै जकर अर्थ होय छै चिन्ह या निशान। ठीक छै। अब एता एकटा और हम चर्चा क ली, जेना स्त्री छै कि पुरुष छै। फारसी भाषा में लिंग प्रायः नहीं होइत अछि। याद रखब जो अहाँ से पूछल जाय कि कौन भाषा में, यानी देखियो दुनिया या विश्व में, दुनिया ओकरे विश्व कहल जाय छै, विश्वक प्राय सब भाषा में कोनो ने कोनो प्रकारक लिंग व्यवस्था होइत अछि। यानी जते भी व्याकरण छै, भाषा छै तो व्याकरण छै। व्याकरणे के माध्यम से हम शुद्ध बजनाइ, लिखनाइ, पढ़नाइ सीखे छियै, जानै छियै। तो याद राखब जे विश्व में जतेक भी भाषा छै सबके लिंग छै, मुदा फारसी भाषा में लिंग नहीं छै। तो याद रखब यहीं के मैथिली के व्याकरण से पढ़ा रहल छी। तो जो अहाँ के पूछल जाय कौन भाषा में लिंग नहीं भेट होइत अछि तो ओ भ गेल फारसी भाषा में। संस्कृत में 4 प्रकारक लिंग होइया, इहो नोट राखू अहाँ सब। संस्कृत में कतेक प्रकार के? 4 प्रकार के होइया। दहिना मैथिली यानी हिंदी भाषा के सदृश मैथिली में लिंगक प्रक्रिया जटिल नहीं अछि। और मैथिली में लिंग जे छै से अहाँ के 4 प्रकारक होइया। कतेक प्रकारक? 4 प्रकारक होइया। मैथिली में 4 प्रकारक लिंग होइत अछि, जाहिमे पुल्लिंग भ गेल, स्त्रीलिंग भ गेल, उभयलिंग भ गेल, नपुंसकलिंग भ गेल। मुदा याद राखब हम तो एखन लिंग पढ़ा रहल छी। अहाँ सब को जो समय भेटैया तो 30 दिसंबर से पहिने जे नव विद्यार्थी सब जुड़ल छी, ओ 30 दिसंबर से पहिनुको वाला वीडियो देख सकै छी, जतो हम अहाँ के वर्ण पढ़ा देने छी आ बहुत नीक जगह पढ़ौने छी, ओतऽ से अहाँ देख सकै छी। तो तै लगे हम आई वर्ण नहीं लौलौं, कियाकि वर्ण हम जे छै से बिहार स्टेट में सेहो पढ़ेने रही और एही में अहाँ के उपलब्ध छै वर्ण वाला क्लास। तो हम सोचलौं कि एकरा बाद में देख लेबै, जे फिलहाल एखन जे चैप्टर नहीं पढ़ौने छियै ओकरा पहिने हम पढ़ा दिए। तो अहाँ सब गोटे जान गेलौं कि ऑब्जेक्टिव मात्र एकरे याद राखू। की याद रखबाक छै? लिया हम ऑब्जेक्टिवो तक कवर कर दै छी। सबसे पहले अहाँ के पूछत लिंगक अर्थ की होइत या? तो चिन्ह होइया, निशान होइया। ठीक छै। और ई चिन्ह आ निशान जे छै यानी लिंग कोन भाषा के शब्द अछि? तो संस्कृतक भाषा के शब्द अछि। ठीक छै। या अहाँ के कखनो कखनो गद्य टाइप में या लंबा टाइप में एना के अहाँ के परिभाषा टाइप में दऽ देत आ पूछत की पूछत? बता रहल छी। पूछत कि जाहि संज्ञा शब्द सँ व्यक्तिक जाति का पता चलैत अछि ओकरा की कहबैत अछि? एकरा गायब कऽ देत, उत्तर के गायब कऽ देत। कहबैत अछि नीचा में दऽ देत वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम की कहबैत अछि, या एक से बेसी एहि में से कोनो नहीं, तो भ जायत अहाँ का लिंग। की भ जेतै? यानी जाहि संज्ञा शब्द सँ व्यक्तिक जाति, जाति मेन देखियो यह पॉइंट नोट करे के छै, जाति का पता चलत यानी जाति का,
जाति एकरा नहीं पढ़बे, जाति का पता चलैत अछि, मैथिली में हम एकरा जाति पढ़बे, जाति का पता चलैत अछि ओकरा की कहल जाइ छै, लिंग कहल जाइ छै, याद राखब। आब चिन्हबै जखने ने स्त्रीलिंग छै कि पुल्लिंग छै कि उभयलिंग छै कि कथी छै नहीं छै, तखने ने हम बुझबै, तखन ने अहाँ सबके फॉर्म फिलअप करबै, या तो ओहिमे अहाँके पहिने मांग लैया जेंडर। तो देखियो अब कत चलि जा डिवाइस काजे नहीं करै छै। हाँ तो देखियो अब हम नीचे आबि रहल छी, तो विश्व के सब भाषा में लिंग छै, मुदा फारसी भाषा में लिंग नहीं छै, याद रखब। एही प्रकारक देखल जाय संज्ञा, यानी मैथिली में कतेक प्रकारक लिंग अछि, लिंग अछि, लिंग लिंक नहीं, लिंक एकटा अलग होइ छै और ई लिंग भ गेल। 4 प्रकारक अछि, क्या प्रकारक अछि, 4 प्रकारक। यह अहाँ के ऑब्जेक्टिव बन गेल, जाय में मान लिया कखनो कखनो अहाँ के द देत कि एमे से मैथिली लिंग अछि, तो पुल्लिंगो छै जे सेम टू सेम हिंदियो में रहे छै, स्त्रीलिंग, उभयलिंग आ नपुंसकलिंग, ई जे छै से सबटा अहाँ के हिंदी व्याकरण में सेहो रहे छै। एकर किछ ट्रिक छै जे आगू जाके हम चिन्हबै कि कुना लिंग पहचानल जेतै, चिन्हल जेतै। मैथिली में यद्यपि कतौ कतौ अप्राणीवाचक शब्दहु के लेल स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दुनू के प्रयोग भेटैत अछि, जेना पोखरि, भुताही, दुबर देह, पुरनी गाछी, ठीक छै। एहि सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुनू के मात्रा भेटैया। अब हम आबि जाइ छी पुल्लिंग के लेल। जाय शब्द से कोनो जाति के पुरुष तत्व अथवा पुरुषक जाति के, यानी जाय शब्द से हमरा ई पता चले, ई बुझा में अबै कि ई पुरुष छै, तो हम की जानबै, ओ पुल्लिंग छै, की छै, पुल्लिंग छै। यानी जाय शब्द से हमरा ई पता चल जाए कि ओ, जेना मर्दावा, जकरा अहाँ के मैथिली में मर्दावा कहल जाइ छै, पुरुष भ गेल, घोड़ा भ गेल, बरद भ गेल, हाथी भ गेल, दुबर भ गेल, तो ई सब की छै, पुल्लिंग शब्द छै, की छै, पुल्लिंग छै। मनसा भ गेल, मैथिली में मनसो कहल जाइ छै। आब देखियो अब हम आबि जाइ छी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के बारे में अहाँ सब गोटे के मालूम या कि स्त्री के बोध हेतै, जाय शब्द से हमरा स्त्री चिन्ह के पता चलै छै, ओकरा की कहल जाइ छै, स्त्रीलिंग कहल जाइ छै। जेना स्त्री भ गेल, महिला भ गेल, मौगी भ गेल, दुबर भ गेल, गाय भ गेल, घोड़ी भ गेल, हथनी भ गेल, ठीक छै। ई सब की भ गेल, स्त्रीलिंग शब्द भ गेल। अब हम उभयलिंग पर आबि जाइ छी। उभयलिंग जाय सँ कोनो वस्तु, यानी एहि में देख लियो, याद रखे उभयलिंग, कखनो कखनो अहाँ के प्रश्न एतय इहो बना देत कि परिभाषा द देत आ पूछत कि एहि में से कोन लिंग अछि, ई कोन लिंगक परिभाषा या, ठीक छै। जेना याद रखो, अपना भर चारू दिसन से तैयारी करे के प्रयास करू, ई नहीं कह रे छोट छै, लिंग छै, बुझै छियै, जानै छियै, पहले क्लास से पढ़ैत एलियै, मुदा ओते जाके अहाँ गड़बड़ा देबै। तो तै ल के ई सब ध्यान राखऽ पड़त। जेना मान लिया अहाँ के परिभाषा द देत कि जाहि शब्द सँ कोनो वस्तु का स्त्रीत्व पुरुषत्व दुनू का बोध हो या होय, क्या टनटना रहल छियै यो, आवाज नहीं जा रहल छै कि? कनी एक बेर और अहाँ सब कमेंट करू तो। आवाज जा रहल अछि? कृपया करके आवाज जा रहल यऽ जी, तखन किया अहाँ सब टनटना दै छियै? अच्छा, बुझा में आबि रहल यऽ, चलू।
तो देखियो अहाँ के कखनो कखनो इहो लाइनिंग दऽ देत, परिभाषा दऽ देत, जाहि जाहि शब्द सँ कोनो वस्तु के स्त्रीत्व व पुरुषत्व दुनू के बोध हो ओ कहबैत अछि नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। मतलब ऑप्शन देने रह त की हेतै उभयलिंग। याद रखब दुनू के बोध होय, दुनू के तत्व के पता चले जे स्त्रियो छै आ पुरुषो छै। अब ओना जेंडर अहाँके उभयलिंग भ जाइ छै, जेना मनुख, आ मनुख में तो स्त्री पुरुष दुनू ने आबि जाइ छै। लोक, लोक में स्त्री पुरुष दुनू आबि जाइ छै। पशु, आ पशु तो आब स्त्री हो या स्त्रीलिंग में होय, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ती हो, की हेतै पशुए ने हेतै। बड़ अहाँ मैसेज सब अथी के नाम से टन आबै छै यौ, के छियै यौ, की दिक्कत छै, की परेशानी छै, की भेल आरती अहाँके? डिस्टर्ब करे छै ई सब। एना में हम म्यूट कऽ देबै तऽ पूरा अहाँके लाइफ टाइम क्लास में अहाँ हमरा से गप नहीं कऽ सकै छी। फिर बाद में परेशानी हैत, एक से दिन फोन करब जे सर हमरा नहीं भऽ रहल यऽ, ई नहीं भऽ रहल यऽ। से कनी ध्यान रखियो माइक पर, क्लास पर। क्लास में जुड़े छी तो पूरा फोकस अहाँ क्लास में दियो, नहीं कि रोटी पर, दाल पर, तरकारी पर, ई सब पर नहीं दियो ध्यान। तो देखियो मनुख, लोक, पशु आदि, परवा आदि ई सब भ जाइ छै उभयलिंग भ गेल। आ परवा में परवी कखनो कहियो देखलिए सुनलिए अहाँ के बाजै नहीं। तो देखियो नपुंसकलिंग, अब नपुंसकलिंग की होइ छै याद रखब। ई देखियो उभयलिंग में हम जते बजलौं सबटा एकटा प्राणीवाचक में आबि जाइ छै, कियाकि मनुख प्राणीवाचक में छै, लोक प्राणीवाचक में छै, पशु प्राणीवाचक में छै, परवा प्राणीवाचक में छै। मुदा नपुंसकलिंग ओकरा कहल जाइ छै जेना मान लिया किन्नर जे होइया, उभयलिंग में किन्नर सेहो आबि जाइ छै, ना तो ओ स्त्री रहै छै ना तो ओ पुरुष रहै छै। नपुंसकलिंग में जे छै से याद रखब अप्राणीवाचक शब्द अबै छै। उभयलिंग में प्राणीवाचक शब्द आयत, मुदा ओ में दुनू के अंश रहै छै। आ नपुंसकलिंग में जे छै से अप्राणीवाचक होइ छै, ओइ में सिर्फ मतलब प्राण नहीं रहे छै, जेना ओकरा नपुंसकलिंग कहबैत अछि। अब अहाँ के कखनो कखनो इहो प्रश्न बन जात, एतऽ ध्यान रखबै परिभाषा अहाँ के दऽ देत अप्राणीवाचक शब्द सँ बनल लिंग के की कहबैत अछि, तो ई अहाँ के नपुंसकलिंग कहबैत अछि। याद रखब जेना खेत, पथार, कुर्सी, टेबुल, मोबाइल, किताब इत्यादि ई सब भ जाइया। याद रखब तो चारू के परिभाषा अहाँ सब बुझ गेलौं। अब हम कनी ट्रिक पर आबि जाइ छी। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेबाक नियम जानियो, की नियम छै। तो पहिल नियम देखियो, संस्कृत भाषा के अक्रांत पुल्लिंग विशेषण शब्दक अंत में आ प्रत्यय लगाओल जाइ छै। यानी विशेषण शब्द जे होइ छै, जेना ई सब की छै, पंडित, अब्बल, कुलीन, कुशल, ई सब शब्द की छै, ई सब अहाँ के विशेषण भ गेलै। ठीक छै। सीता अब्बल अछि, तो सीता के विशेषता की छै, ओ अब्बल छै। यानी विशेषण केकरा कहल जाइ छै, संज्ञा सर्वनाम के जे विशेषण अथी विशेषता जे बताओल जाइ छै ओकरा की कहल जाइ छै, विशेषण कहल जाइ छै। तो मान लिया ई विशेषण शब्द सब छै। अब एकर एकेटा पहचान छै, याद रखब कखनो कखनो एहन कंफ्यूजन अहाँ के दऽ देत, ई क्वेश्चन अबै छै, एकटा प्रश्न रहबे टा करत। याद राखब एकटा प्रश्न रहबे टा करत, याद राखब। तो कनी हम एक बार और देख ली छी, आवाज जा रही है, चलो बहुत नीक, बहुत बढ़िया। चलू तो ई याद रखब, एखन सब भोज भात में व्यस्त छै, शादी विवाहक घर छै सबक घर में, तो एखन कनी विद्यार्थी सब लाइव कम आबि रहल यऽ। तो देखियो सबसे पहिने जे छै से ई अहाँ के जतेक भी विशेषण शब्द अछि, जेना अहाँ के पूछ लेत कि कुलीन शब्द के स्त्रीलिंग की है, कुलीन शब्द के स्त्रीलिंग की है,
तो कुलीन शब्द के स्त्रीलिंग कुलीना। देखियो तो ना के मात्रा है आ के आ ले गेले ना, आ प्रत्यय लग गेल लास्ट में। देखियो कुलीना, कुलीना नौ में आ के मात्रा लग गेले। अव्वल, अव्वल में अबला। तो अब अहाँ के पूछ लेत कि अबला स्त्रीलिंग या कि पुल्लिंग। तो अबला स्त्रीलिंग या जखने देखबे लास्ट में आ लिखल रहत, आ के मात्रा लिखल रहत। चपला, निपुणा, वीरा, ठीक है। मूर्ख, मूर्खा, मूर्खा कौन शब्द थी? मूर्खा शब्द के लिंग बताओ। अहाँ के पूछ लेत कि मूर्खा शब्द के लिंग बताओ, तो मूर्खा शब्द अहाँ के स्त्रीलिंग भ गेल। मूर्ख शब्द के लिंग बताओ, तो मूर्ख शब्द के लिंग अहाँ के पुल्लिंग भ गेल। याद रखब यह पहचान छे। जो कखनो कखनो अहाँ के नहीं तो पूछ लेत कि टेबुल के शब्द के लिंग की है। टेबुल शब्द के लिंग की है, तो कनी दिमाग दौड़ाबियो। टेबुल प्राणीवाचक छे, तो तैला के नपुंसकलिंग हेतै। मोबाइल के लिंग बताओ, तो मोबाइल के की हेतै? मोबाइल नपुंसकलिंग हेतै। किया कि ओ अप्राणीवाचक अछि। अप्राणीवाचक जे शब्द छै ओ की कहबाबै छै? नपुंसकलिंग कहबाबै छै, ठीक छै। याद रखब। जेना कनी लॉजिकल अपनो दिमाग लगाबियो। मनुख नहीं महिला छै, ने पुरुष छै, ने बूढ़ छै, ने जवान छै, ठीक छै। तो ओ की छै? उभय लिंग भ जाय छै, उभय लिंग, ठीक छै। हाँ, लेकिन जवान जवानी तो ई अलग छै। याद रखब, जवानी लड़की के लेल, जवान लड़का के लेल। तो अब में अहाँ के कोनो नहीं। अब नियम नंबर 2 पर आबि जाओ। तो याद रखब लास्ट में आके जे मात्रा होए, तो ये बुझ जेबन कि वो स्त्रीलिंग छे, जेमे आके मात्रा नहीं लगल या। जना बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, कुशल, कुशला। याद रखब ई अहाँ के ट्रिक बुझ लियो। अब नियम नंबर 2 पर आबि जाओ। नियम नंबर 2 भ गेल संस्कृत अक्रांत पुल्लिंग शब्दक अंत अक्षरक, यानी अंतिम अक्षर जे होय छै, ओई अंतिम अक्षर के स्वर यानी अ के ई में बदल दियो। बनैला से स्त्रीलिंग